Good evening, everyone. Zinzino, inspire change in life. वाह. So आज का टॉपिक है, most of the people we think test is an unnecessary thing. क्यों करवाएं यार? ये चीज प्रोडक्ट लेना है तो ले लो, ये फायदा देता है तो ले लो. और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो जो टेस्ट लिखता है हम सोचते हैं ये टेस्ट ना ही करवाए तो अच्छा है, इसके पैसे बिना बात के जाएंगे. यस. सो ये कॉमन फीलिंग है, मेरी अकेले की नहीं, हम सब की. सो इसी तरह एक हेल्दी यंग बॉय, सो व्हेन ही वाज अप्रोच्ड कि यार एक बैलेंस टेस्ट है, तो व्हाट ही सेज, ओह कम ऑन, व्हाई वुड आई नीड अ बैलेंस टेस्ट व्हाइल आई एम ऑलरेडी मेंटेनिंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ. फर्स्ट क्लास मेरी हेल्थ है, सब कुछ. एंड मोर ओवर व्हेन आई एम यंग आई एम एब्सोल्युटली फिट. एंड रिसेंटली मैंने अभी वो जॉब के लिए अपना टेस्ट रिपोर्ट निकलवाई थी. सो ऑल दी हेल्थ पैरामीटर्स वर फॉलोइंग विद इन द रेंज. जब मेरे हेल्थ पैरामीटर्स विद इन रेंज आ रहे हैं, मैं फिट एंड फाइन हूं, यंग स्मार्ट एक्टिव हूं, सो व्हाई डू आई नीड अ टेस्ट? बिल्कुल ठीक बात है, वो भी सही है, आप भी सही है. हम जिन्होंने ये चाहा कि वो टेस्ट करवा ले, हम भी सही हैं. तो लेट्स सी कि दोनों का तर्क वितर्क क्या होता है. आगे चलते. So true, man, true. All those given parameters are for the performance of various organs or glands of your body. जितने भी वो पैरामीटर्स आपने मुझे दिखाए, ये भी इतना है, इसी में होना, रेंज में चाहिए, इतने होना चाहिए, इतनी रेंज में होना चाहिए, ये सब आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं, वो जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो उसकी रिपोर्ट है. और देन व्हाट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे तो जरूरत नहीं है, आई एम हेल्दी. एंड सिंस यू आर फिट एंड फाइन विद नो सिम्टम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, देन ऑल द टेस्ट वैल्यूज आर ऑट टू बी नॉर्मल. जब आप फिट एंड फाइन हैं और कोई सिम्टम है नहीं, डिस्कम्फर्ट है नहीं आपको, तो वैल्यूज तो नॉर्मली आएंगी ना. यही तो मैं कह रहा हूं, वो उसका कहना था. बट डियर फ्रेंड, disorders, ailments are not developed overnight. They do take a while to develop, isn't it? जो भी disorders हैं, बीमारियां हैं, problems हैं, symptoms हैं, वो एक रात में थोड़ी उग जाती हैं. उनको टाइम लगता है यार थोड़ा. क्या ऐसा नहीं है? हाँ है तो ऐसा ही. ठीक है. And you will get to feel those only when they have started to show discomforts, signs or symptoms. आपको तभी तो फीलिंग आएगी, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे. कब? जब वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, या तो आपके शरीर पे बाहर निकल के, या कोई दर्द वर्द कुछ ऐसा कुछ होगा. जब तक वो साइन सिम्टम अपने नहीं दिखाता, तब तक तो आप बॉदर ही नहीं करते इसके बारे में. ट्रू. हु डज इट? कोई नहीं करता. जानता हूं, मैं भी ऐसा ही था. ये अलग नहीं, आपकी सोच मुझसे अलग नहीं, मैं भी ऐसा ही था. टिल डेट we had not been practicing to analyze in advance to confirm the parameters of cell constituents, which are the building blocks of your organ and glands. आज तक हम इस प्रैक्टिस में थे ही नहीं कि हम एनालाइज करें इन एडवांस किस चीज को, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सेल की कंपोजिशन को, जो एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. जैसे आपकी बिल्डिंग में ईंट है ना, तो आपके शरीर के ऑर्गन्स और जितने भी ग्लैंड्स हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स हैं. तो सेल की हेल्थ के बारे में तुमने बॉदर ही नहीं किया. कोई टेस्ट नहीं है, चेक कर लो. वो 20 रुपए से लेके 20,000 के तक के टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ओनली. ये कर रहा है काम, ये नहीं कर रहा, ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, ये इम्बैलेंस हो गया जी, हार्मोनल. बस ऐसा ही हमने आज तक देखा है, यही प्रैक्टिस में है. बट दिस वाज नॉट इन प्रैक्टिस. थैंक्स टू
दिस साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड जो डॉक्टर पॉल क्लेटन ओलायदे, डॉक्टर एंजला एम्ब्रिजो, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम, स्वीडिश टीम, जिन्होंने इस इशू को समझा, स्टडी किया, ऑन रिकॉर्ड ये टेस्ट आपके सामने लाए। इन्हीं के एफर्ट को थैंक्स सैल्यूट है कि आज हम एडवांस में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लायक हो गए हैं। वरना तो सफर करके ठीक ही करवाना जानते थे, प्रिवेंट करना नहीं जानते थे। वो हमें ऐसे ही लग रहा था एक्सपेंस है, बिना बात के सुबह सुबह ये करना शुरू कर दो जी, ये करना शुरू करो, ये खाना शुरू करो, ये घिया का जूस पीना शुरू, ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत है, ऐसा ही समझते। इन्होंने क्या स्टडी में पाया कि जो सेल है ना, ये दिस इज बनी हुई एक स्ट्रक्चर, उसमें मशीन पता नहीं क्या क्या है, जो भी होता है, लेकिन सारा खेल इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, उसकी हेल्थ से रिलेटेड है। और ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी, ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 दो एलिमेंट से, दो फैटी एसिड्स के मिलके बनती है, जिसकी रेशो 1:1 होनी चाहिए, ओरिजिनल एज पर डिजाइन, राइट। और आपका शरीर जो दुनिया जहान के मटेरियल बनाता है, शरीर मटेरियल बनाता है, हाँ व्हाई नॉट। आपके नाखून किसने बनाए, बाल किसने बनाया, आपकी आंख का लेंस किसने बनाया, आपका दिल किसने बनाया, आपका दिमाग किसने बनाया, आपके शरीर ने तो बनाया। तो आपका शरीर जो इतने तरह के मटेरियल बना सकता है, उसको फैटी एसिड बनाने नहीं आते। उसके लिए वो आपके भोजन पे डिपेंडेंट है। ओमेगा 6 ओमेगा 3 आपको अपने भोजन से ही उसे सप्लाई करना होता है रेगुलर। इसीलिए भगवान ने आपके लिए हर भोजन में फैटी एसिड्स डाल दिए हैं। हम बचपन में समझते थे बस एक सरसों में तेल होता है, फिर पता लगा नहीं यार नारियल में भी होता है, फिर पता लगा कि नहीं यार तिल में भी होता है। वो धीरे धीरे करते अब पता लगा कि राइस का जो छिलका है बाहर का, राइस ब्रैन, उसमें भी तेल है, मूंगफली में भी है, वो जो सूरजमुखी का फूल है, इसमें हर चीज में तेल है, बिना तेल के है, उसने डाला है आपके लिए ओमेगा 6 ओमेगा 3। खाना है पहचान करके। तो आपको सप्लाई करना था अपने भोजन से, ये बनाना नहीं जानता, ये आपके भोजन पर डिपेंड करता है। और रेशो 1:1 होनी चाहिए थी। दी साइंटिस्ट का ग्रुप, इन्होंने क्या पहचान की कि यार हमने ना ये रेशो बढ़ा ली है, जबकि WHO का भी मानना है कि 3:1 इज मैक्सिमम, जहां तक आपका शरीर परफेक्ट काम करता है। लेकिन द मोमेंट इट इज 4:1 इट इज कॉल्ड इम्बैलेंस्ड। ओमेगा 6 ओमेगा 3 इम्बैलेंस हो गया, 4 से ऊपर तो सारा इम्बैलेंस है। सो इम्बैलेंस है और बैलेंस है, तो फर्क क्या है? बैलेंस है तो आपके सेल की परमिबिलिटी, यानी जो ये सेल की बाउंड्री वॉल है, यानी कि फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल है जो इतने मटेरियल बनाती है, तो इसकी बाउंड्री वॉल में जो मटेरियल जाएगा वो मशीनें अपना काम करके वो बना के बाहर भेज देगी, अगर ओमेगा 6 ओमेगा 3 बराबर होगा। क्योंकि जो 6 है वो दीवार का काम करता है और ओमेगा 3 जो है वो गेट का काम करता है। तो गेट और दीवार बराबर बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड था, हमने भोजन खा खा के ओमेगा 6 बढ़ा दिया, दीवार बढ़ा दी, गेट कम कर दिए, हमने प्रोडक्टिविटी कम कर दी। तो दिस वाज द इम्बैलेंस व्हिच वाज नोटिस्ड बाय इस साइंटिफिक ग्रुप। So the ratio of omega 6 to omega 3 fatty acids diet is significant for it being constituent of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का जो बनी इससे ओमेगा 6 ओमेगा 3 से, तो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी की बदौलत आपका शरीर का सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। So since omega 6 and omega 3
ये मोस्ट वाइटल फैटी एसिड है, इनका बराबर बराबर रहना जरूरी है। ओमेगा 6 जो इन्फ्लेमेटरी है और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो रुकावट पैदा करता है फ्लो में, ओमेगा 3 उसको जाने की इजाजत देता है। जैसे ये इम्बैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस कैसे होता है? बॉडी नहीं करती, हम सप्लाई गलत कर रहे हैं। सो आवर आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल रिजल्ट्स एन इम्बैलेंस, thus resulting into bad health. The food habits caused this imbalance. हमने क्योंकि भोजन ओमेगा 6 वाला ज्यादा खा लिया, 3 का कम खाया, इम्बैलेंस हो गया। तो जब इम्बैलेंस होता है तो रिड्यूस्ड ब्रेन फंक्शन होता है, हेयर क्वालिटी डिक्रीज होती है, हार्ट फंक्शन कम होता है, स्किन इलास्टिसिटी लूज करता है, आपके ऑर्गन के फंक्शन कमजोर होने लगते हैं, जॉइंट एंड मसल पेन रहना शुरू हो जाता है। कब कब? जब ओमेगा 6 ओमेगा 3 इम्बैलेंस होता है। सो टू फाइंड आउट ये बैलेंस कितना है, क्योंकि जैसे हमने अभी शुरू में क्या बोला था उनको, अपने हेल्दी भाई साहब को, हमने बोला था कि ओवरनाइट नहीं होता, इट टेक्स टाइम, 2 years 3 years 10 years 20 years 30 years आपकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है। ज्यादा ओमेगा 6 खाओगे जल्दी हो जाएगा, कम खाओगे देर में होगा। इम्बैलेंस तो होगा बट इट विल टेक टाइम। अब वो आज किस लेवल पे हैं, हम 1:1 से कितनी दूर है, इसके लिए एक बैलेंस टेस्ट कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली बेस्ड है, होम एडमिनिस्ट्रेड है, घर पे हो जाता है, इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड एनालिसिस है और एनोनिमस रिजल्ट्स हैं। ड्राई ब्लड स्पॉट एक लेकर के हमने भेजना है लैब को और हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आ सकती है। किस लैब को भेजना? वीटास एनालिटिकल सर्विसेज, जो ऑफिशियल पार्टनर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, लंदन कॉलेज जो किंग्स कॉलेज है उसकी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, यानी दुनिया जहान के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है जिनकी रिसर्च मैटर करती है द वर्ल्ड ओवर, उनकी रिसर्च को रीऑथेंटिकेट करने के लिए जो टेस्ट लैब है उसमें हम अपना टेस्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं। काहे की? ओमेगा 6 ओमेगा 3 के इम्बैलेंस की, क्योंकि हम हेल्दी हैं। बीमार होते तो फिर तो किसी भी लैब से करवा लेते हो, गली के कोने से भी करवा लेते। हम तो हेल्दी हैं, हमें तो कोई खराबी नहीं है। जो हमने टेस्ट करवाए भी सारे नॉर्मल आए। तो जब सारे नॉर्मल आए तो खराबी कितनी दूर है कैसे पता लगेगी? इस लैब से, इस टेस्ट से पता लगेगी। तो जब मैंने रिजल्ट कराया तो पता लगा भैया, टेस्ट रिपोर्ट आ गई, इम्बैलेंस 68:1। हाँ, चाहिए कितना था? 1:1। मैक्सिमम WHO के हिसाब से 3:1, मेरा निकला 68:1। कोई बात, आ गया। अब इससे होता क्या है, जब यहां अपनी रिपोर्ट को मैंने इसमें डाल के देखा कि यार मैक्सिमम परमिसिबल 4:1 है, मैं 68:1। ऑप्टिमम परमेबिलिटी यानी मेरा शरीर सारे काम कंप्लीट अपने आप करेगा कब? जब ये 1:1 पे होगा। जैसे जैसे 1 से दूर होता चलाएगा, 2 3 4 5 6 7 10 68, इतनी दूर, तो भैया इसकी परमेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, यानी मेरे ऑर्गन उतना कम परफॉर्म करेंगे, मेरे जो ग्लैंड्स हैं उतना कम परफॉर्म करेंगे, यानी मेरा शरीर अपने आप उतना बैलेंस में नहीं रहेगा। वो जो टेस्ट रिपोर्ट उसकी बैलेंस में आई थी, मेरी नहीं आएगी। Why? Because 68:1। और भाई अब अपनी हेल्थ को मैं यहां से ही इवेल्युएट कर पाया। ब्रेन फंक्शन, हाँ यार मुझे शॉर्ट मेमोरी लॉस हो चुका है, मुझे बचपन की बातें सारी याद हैं, अभी मुझे फोन पे किसी ने क्या बताया, क्या कहा, ये भूल जाता हूं, ये भी नहीं याद रहता फोन किसका है। वो तो चलो शुक्र है कि इसमें नाम आ जाता है तो हो गया, लेकिन उसने कहा क्या था भूल जाता। Why? 68:1। हेयर क्वालिटी डिक्रीज, वो तो आपको दिख ही रही है, क्या शानदार काले घने रेशमी बाल है। 68:1। हार्ट फंक्शन स्टंट डला 2018 में, 68:1। स्किन ने इलास्टिसिटी लूज की, अच्छा बुढ़ा नजर आता था जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था।
स्किन ने इलास्टिसिटी लूज की, मैंने देखा हाँ यार। ऑर्गन फंक्शन, तो लीवर वो काम नहीं करता, ओमेगा 20 सुबह एक शाम दोनों खानी पड़ती है, और पैनक्रियास काम नहीं करता, इसलिए भैया मुझे मेटफॉर्मिन 2 बार सुबह एक शाम खानी पड़ती, तब जाके कहीं 185 215 आती है खाली पेट, नहीं काम करता। जॉइंट एंड मसल पेन, अपने घर की सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती भाई। 68:1. So by comparing the test values omega 6 to omega 3 ratio, so अपने आज के सिम्टम्स मैं एनालाइज कर पाया, मैं उसके साथ कोरिलेट कर पाया, और अगर आप फिट हैं तो फ्यूचर को कोरिलेट कर लो। गॉट द पॉइंट? मान लीजिए आप 10:1 पे आ गए, 3:1 होना चाहिए मैक्सिमम, तो आप या तो वापिस आओ या इनकी तरफ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो। अब जब मैं 58th ईयर में था तब स्टंट डला था, तो भैया ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, पर अगर ये चीज मुझे मिल गई होती 10 साल पहले तो स्टंट पड़ता क्या? अगर ये चीज मुझे मिल गई होती तो 2014 में क्या हेपेटाइटिस होता क्या? ये बाल उड़ते क्या? नहीं भाई, नहीं होता। क्या मुझे कोविड की दोनों वेव लगती? नहीं लगती। क्या मुझे ये शॉर्ट मेमोरी लॉस होता? नहीं होता। क्या मैं इतना बुढ़ा तब हो जाता? नहीं होता। अगर ये रिपोर्ट मुझे पहले मिल जाती। अब ये चॉइस आपकी है भाई, मेरी तरह सब कुछ तजर्बे ले करके उसके बाद में आपको होश में आना है या पहले आना है, चॉइस आपकी। क्यों, हमारे पंजाब में तो एक बड़ी अच्छी बात है, वो शादी के टाइम वो करते हैं ना लेडीज, गिद्धा कहते हैं इसको हमारे यहाँ पे, तो उसमें एक बोली होती है, यानी एक लोकगीत, उसमें कहते हैं कि यार शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो फिर दूसरी कहती है, ओ अड़िए यानी सहेली, अगर पछताना ही है तो खा के क्यों ना पछताए, क्यों हम ऐसे बिना शादी करवाए पछताए, तो ऐसे ही पछता लेते। तो भैया आपका भी मनो सब ये सारी तजर्बे करके तब टेस्ट करवा लेना। मेरे लिए तो सिर्फ ये मुश्किल थी कि तब था नहीं अवेलेबल, आज आपके लिए अवेलेबल है, यू आर हेल्दी, आप अभी टेस्ट करवा लो, जान लो कि आप कहां पर हैं ओमेगा 6 ओमेगा 3 की वैल्यू में, तो आप पहले ही उसको वापस ले आओ। सिम्टम जरूर कमाने, मत कमाओ सिम्टम, उसके पहले ही आप उसको वापस कर सकते। ऑलरेडी 14 लाख से ऊपर टेस्ट कर चुके हैं वर्ल्ड ओवर, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस होल्डर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 14 लाख टेस्ट, ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 के बैलेंस के, और लगभग वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जहां जहां भी टेस्ट किए ये 14 लाख, 97% लोग टेस्ट फेल पाया, मेरे जैसे थे सब, 97%, जिनका वो 3:1 से ऊपर, 4:1 से ऊपर आया, वो इम्बैलेंस 4 को बोलते हैं, 4:1 के ऊपर ही आया। So until one was clueless about number of ailments, पता नहीं कौन कौन सी है, हार्ट ब्लॉकेज, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, पार्किंसन, न्यूरोलिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सोराइसिस, एक्जिमा, हेयर फॉल, स्पॉन्डिलाइटिस एंड मेनी मोर, पता नहीं कितनी है, एंडलेस काउंटिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। है क्यों? सेल यानी आपके किसी ग्लैंड या किसी ऑर्गन के एप्रोप्रिएट फंक्शन ना करने के कारण ही है, सिंपल। So let's discuss the science behind that work for bringing the imbalance back to balance. Like मेरा imbalance 68:1 है, ये क्या परमानेंट हो गया? Oh नहीं, we can bring it back, 3:1 पे ला सकते हैं। So चलो अब वो देखते हैं क्या है। So the omega 6 to omega 3 balancing act can help me recover the balance. ये balancing act क्या है? So like 68:1 है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन 6800 ml बॉडी में मान लिया हमने
कि ओमेगा 6 है, तो 100 ml इज ओमेगा 3, 68:1, वो 2 जीरो कट गई, 68:1। ठीक है ना, मैथ समझते हो इतना? ओके। अब अगर मैं ओमेगा 3 डालना शुरू कर दूं बॉडी में, क्योंकि ओमेगा 6 निकाल नहीं सकते, जो शरीर में चला गया, खून के अंदर चला गया, वो निकलेगा नहीं, लेकिन 3 डाला जा सकता है। जिस दिन इसमें ओमेगा 3 के 900 ml मिल जाएंगे तो ये 1000 पे पहुंच जाएगा, तो 6.8:1 हो जाएगा, क्योंकि 6800:1000, 6.8:1। जब ये 2000 पे पहुंच जाएगा हर रोज ऐड करते करते, तो 3.4:1। जब ये 3000 पे पहुंच जाएगा तो 2.4:1। तो इस तरह से बाय सिंपली एडिंग ओमेगा 3 इन द प्रेजेंट वैल्यू यू टेंड टू इंप्रूव द बैलेंस। इसके लिए बहुत अच्छा हमारे कंपनी ने, उन साइंटिस्ट ने हमें गिफ्ट दिया बना करके। क्या? ये एसेंट ऑयल, ये एक मेजर, इसमें आप मापो कितना, क्योंकि 6800:100 है, तो 6700 ml ले जाओ। यू कांट डू दैट। आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी सिर्फ आपकी बॉडी वेट का इंटू 0.15 एक बार में, एक दिन में। तो मेरा बॉडी वेट 70 है, 70 इंटू 0.15 10.5, तो 10 ml इसमें मैंने मेजर करके डाल दिया। ये अपनी बॉडी को सप्लाई कर दिया। अरे भाई, हम पति क्या करते हैं, जब तो खराबी कर रहे होते हैं शरीर के साथ, तब तो लगाते हैं पूरा टाइम, धीरे धीरे कर रहे हैं, होने दो, सिगरेट पीते जाओ, दारू पीते जाओ, है ना, चिकन मछली खाते जाओ, सब पकोड़े चने भटूरे खाते जाओ, लगाते इतना टाइम है। ठीक होने के लिए कहते हैं बस अभी सुबह हुआ खराब, शाम को ठीक हो जाए। अरे यार, जो इतने सालों में भरा है उतने सालों में ही धीरे धीरे वापिस होगा। तो 10 ml पर डे करने से 900 ml कम से कम 90 डेज लगेंगे, तब जाके वो 6.8:1 पे आएगा। 10 ml हर रोज लेते लेते फिर ये अगले 3 महीने लग जाएंगे, तब जाके 3.4 पे आएगा। 10 ml हर रोज लेते लेते इसी तरह 3000 पे पहुंचेगा, तो लगभग 1 साल में ये वापस आएगा। सो हैव पेशेंस मैन। आपका शरीर है, इसको आपने अच्छा करना है, इसको नेचुरली हेल्दी करना है, मेडिसिन से नहीं, नेचुरली हेल्दी। सो उसके लिए हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू, आराम से इसको लेना शुरू कर। और अब ये जैसा 3000 पे पहुंच गया, तो अब टेस्ट रिजल्ट क्या है, 2.4:1, यानी तो बैलेंस आ गया। और जब भी आपका बैलेंस आ जाएगा तो बॉडी नॉर्मली फंक्शन दोबारा करना शुरू कर देगी, नॉर्मल लेवल पे परफॉर्म करना शुरू कर देगी। उन्हीं भाई साहब की तरह जो बहस कर रहे थे, आई एम हेल्दी, व्हाई शुड आई गेट माई टेस्ट। अब उनकी तरह ये पूरी बॉडी बिहेव करना शुरू करेगी, और फिर ब्रेन फंक्शन नॉर्मल होना शुरू होगा, हेयर क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू होगी, हार्ट फंक्शन इंप्रूव होना शुरू होगा, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होनी शुरू होगी, इनर ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, जॉइंट और मसल भी अच्छे काम करना शुरू करेंगे। टुडे कोई मुझे जॉइंट पेन नहीं है। अभी पैनक्रियास की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है कि मैंने कभी जिंदगी में 100 के करीब कभी वैल्यू देखी नहीं थी सिंस 1992। 24 और 8 32 साल से 100 मैंने रीडिंग कभी नहीं देखी थी, 200 प्लस। और अब 96 भी आ जाती है, 116 भी आ जाती है। शुगर की गोली बंद नहीं हुई है। सच बात है कि अभी 1000 mg अभी ले रहा हूं, बट क्योंकि वो धीरे धीरे वापस आएगा और सारी फंक्शन नॉर्मल होने शुरू होंगे। पैनक्रियास को रीजेनरेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि 90 ट्रिलियन सेल्स हैं यार, उनको हेल्दी रीजेनरेट होना है। जब ये सारे रीजेनरेट अच्छे होंगे, पर दिखाई देने लग गया रीजेनरेशन,
स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो गई, ये चेहरा चेंज हो गया। हार्ट फंक्शन, जो मुझे पोस्ट स्टंट 5 गोली सुबह 5 शाम को खानी पड़ रही थी, अब मैं एक हफ्ते में 5 ही खाता हूं। 70 गोलियों की जगह 5 गोली, 65 गोलियों का, वो भी खर्चा भी कम और शरीर का डैमेज भी कम। केमिकल से डैमेज ही होना था। गुड हेयर क्वालिटी, अब यहाँ पे भी कुछ कुछ बाल उगते नजर आ रहे हैं भाई। और मजे की बात है कि ये 65वें साल में जो आ रहे हैं, काले आ रहे हैं। और साइड से आप सारे मेरे बाल देख सकते हो कि कंपैरेटिवली बहुत कम हो गए ग्रे हेयर। ब्रेन फंक्शन तो खैर आपके साथ बात कर ही रहा हूं तो आपको पता ही लग रहा होगा कि रीजनेबली गुड हो गया हूं। ऐसा था, मजे की बात है, जस्ट देखिए ऐसा था कब, मार्च 6 2021 को, वही बुड्ढा है सेम। और नवंबर 5 22 को ऐसा हो गया था। और आज आपके सामने 24 में आपके सामने हूं भाई। उल्टी गंगा बह रही है। काहे से? काहे से? मेरे शरीर के अपने कर्म से। जिन ने सेल्स को बैलेंस किया, बाकी का काम वो शरीर जिसने उन भाई साहब को हेल्दी रखा हुआ था, वही अंदर की मशीनरी तो मेरे अंदर भी लगी है, वो मुझे भी दोबारा हेल्दी करना शुरू कर दी। क्योंकि मेंटेन करना आसान होता है, लेकिन रिपेयर कर देना टाइम लगता है, और वैसी आ भी नहीं सकती। जो एज है तो है, बट कंपैरेटिवली वैसा मेंटेन करना इज मच मोर इजियर। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूं कि बिफोर यू डैमेज योर स्किन, बिफोर यू डैमेज योर ऑर्गन्स, टेस्ट करवा के मेंटेन कर लो यार, अच्छे रहोगे। तो मेरी अकेले की थोड़ा होती है। ये हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, उनकी भी कितनी झुर्रियां माथे की, आंखों के नीचे की कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई हैं। ही सो हैप्पी, सिर्फ 4 मंथ्स में। तो जिन एलिमेंट्स के लिए हम क्लूलेस थे, वो एलिमेंट्स अब आसानी से अवॉइड हो सकती हैं। कैसे? बैलेंस करके। जब हमने बैलेंस कर दिया तो बाकी का काम हमारी बॉडी का अपना है, खुद करेगा, खुद ही। ये बीमारी तो कोई इंबैलेंस है ना, बैलेंस कर देगा। जब सारी वैल्यूज बैलेंस आएंगी तो एलिमेंट आएगी। हम नहीं क्लेम कर रहे कि हम बीमारी ठीक कर देते हैं, आपकी बॉडी कर देती है यार। जब वो जो हेल्दी आदमी जो कह रहा था मुझे क्या जरूरत है, उस आदमी को तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो कौन मेंटेन कर रहा है? उसका शरीर। उस शरीर में जो खराबी हुई थी वो मैंने ओमेगा 6 ओमेगा 3 अपना इम्बैलेंस कर लिया था। अब वो बैलेंस में आ रहा है, बैलेंस में आ रहा है, तो अब मेरा शरीर अपने आप मेंटेन करने लगा। ये बीमारियों को भी धीरे धीरे खत्म कर देगा, कोई भी बीमारी हो। बिकॉज ह्यूमन बॉडी एक ऐसा सेल्फ रिलायंट मैकेनिज्म है जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 90 ट्रिलियन प्लस सेल से आपकी बॉडी बनी है, सब एक एक सेल से कम्युनिकेट करता है। उसकी क्या जरूरत है, उसमें क्या कमी है, सब जानता है। उसको वो सप्लाई करता है। वो बनवाने के लिए फैक्ट्रियां बाहर से नहीं मंगवाता, अंदर ही बनाता है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, तो ये बना दे, ये बना दे। इसने आज मीठा खा लिया, पैनक्रियास को बोलता है अलबाइश तो इंसुलिन बना दे। इसने ये वाला फैट खा लिया, ये जल्दी से हजम नहीं होता, लीवर को बोलता है तो ये बना दे। वो सब काम अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है, वो करता है, मैनेज करता है। उसको करने लायक ही बनाना था ना, वो कर दिया। तो आपकी जैसे ही आपने ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस किया, आपकी बॉडी अपने आप सब कुछ करना शुरू कर देती है। और चलो देखते हैं, ये तो भी मेरा चेहरा फर्क पड़ गया, मेरी दवाइयां कम हो गई, किसी और को भी हुआ फायदा। चलो चेक कर लेते हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, चलो एक दो तो देख ही लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनाली गोसाई एंड आई एम एन एक्ट्रेस। Being an actress, I had to be very healthy and very energetic. But
I started getting BP problem, vertigo problem, migraine problem, and cervical spondylitis, which is not good. My bone was swollen up from here, and full my right side was completely damaged. Means the nerves used to pain from here till here, knee used to pain, and many more things. My skin was becoming dull, lots of hair fall, completely. I was going crazy. I used to take painkillers. In the day I used to take 4-4-5-5 painkillers, and I used to keep sleeping. मुझे यंग होने के बावजूद भी I used to feel I am old, as if I am 50-60 years old. But as I took Zinzino oil, it changed my life, my routine, my health. It's almost more than a month I'm taking. My BP tablet is closed, my vertigo is gone, my migraine is gone, my cervical spondylitis also have almost gone. The nerves which used to pain, see, I can press it, there is no pain. See, I'm pressing it so hard, but there is no pain. See, my skin is glowing, my hair fall has gone, my quality has been changed. I have not put any makeup. As you can see, there is no makeup. It's all natural. Not at all. I am thankful to Zinzino, and I love you, Zinzino. Thank you for changing my life. Thank you. Love you. अभी इनको तो बालों पे, स्किन पे फायदा हुआ. अब ये देखिए, सोराइसिस का इतना जबरदस्त केस. सोराइसिस में जनरली हमने सुना है कि ये एक बार हो जाए तो ठीक नहीं होती, लेकिन जिंजिनो है ना, कुछ भी हो सकता है. जिसके लिए जनरली हमने सुना कि जो ठीक ही नहीं होती, तो 2 मंथ्स में उनको ऐसा भी रिजल्ट मिला. तो मेरे साथ किशोर भाई है जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों प्रॉब्लम थी. तो किशोर भाई, आपका जब बैलेंस टेस्ट किया था 2 महीने पहले, तो आपका रिजल्ट की रेशियो कितना निकला था? 117 आया था. और तब आप कौन सी टैबलेट ले रहे थे? तभी कोलेस्ट्रॉल एक गोली था और एक ब्लड प्रेशर का गोली था. और आपका एज कितना है? मेरा एज 37 ईयर है. तो अभी 2 महीने से आप बैलेंस ऑयल पी रहे हो, राइट? तो कैसा अनुभव रहा इस 2 महीने मैं में? 5 दिन में जब स्टार्ट किया उसी टाइम ऑयल पीने का, तब से 5 दिन छोड़ के मैं उसका बंद कर दिया टैबलेट दोनों. तो आपकी टैबलेट टोटल बंद हो 2 महीने से. कोई प्रॉब्लम हुई टैबलेट बंद? प्रॉब्लम नहीं हुआ, उल्टा पूरा बॉडी के अंदर स्फूर्ति एक्सपीरियंस हो रहा है और सब तरह से अच्छा है. तो आप बिजनेस में इतने बिजी रहते हो, अभी आपका स्ट्रेस कैसा मैनेज हो रहा है? नहीं, अभी हो रहा है. एवरीडे 200 कॉल्स पहले रहता था. अभी तो हमारा छुट्टी माल कम है, वरना ज्यादा रहता तो भी वो शाम 5 बजे के बाद सिर दर्द ऐसा स्टार्ट होता था. तो यू मीन कुछ नहीं हो रहा है. तो यू मीन 2 महीने में आपका अनुभव काफी अच्छा रहा है, काफी बहुत अच्छा. अच्छा है. आपने कभी सोचा था कि टैबलेट बंद हो नहीं जाएगी होता, आपकी? कभी भी नहीं होता. जो लोगों को बीपी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, वो लोगों को लाइफ जब तक जीता है तब तक लेता ही है. मेरे को भी ऐसा ही था, मैं अभी ऐसे लेना ही पड़ेगा. लेकिन अच्छा हुआ मेरे को जिंजिनो मिल गया तो मेरा. So you are happy, your problem is solved. 100%. अभी कोई टेंशन नहीं, अभी शुगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अभी होगा नहीं होगा अलग की बात है. अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है. थैंक यू. तो जिंजिनो ये ठीक करती है, जिंजिनो वो ठीक करती है, जिंजिनो सोराइसिस ठीक कर देती है, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक कर देती है, जिंजिनो हार्ट अच्छा कर देती है, जिंजिनो शुगर अच्छी कर देती है, जिंजिनो ब्रेन अच्छा करता है. अरे हमें क्या जरूरत है क्लेम करने की? जिंजिनो नहीं करती, आपका शरीर करता है. आपके शरीर की जो सेल की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जिंजिनो ठीक करता है.
तो जब सेल का स्ट्रक्चर ही ठीक कर दिया, बाकी का काम तो आपके शरीर का है, वो करेगा। सो इसीलिए हम लॉजिकली कह सकते हैं हैविंग अ पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान टुडे इज प्योर लॉजिक। और इसीलिए हमारे 3 स्टार ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, तो इनका कहना है कि चेक द हेल्थ स्टेटस एंड मेंटेन गुड हेल्थ विद जिंजिनो। अब हेल्थ स्टेटस अपना ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस टेस्ट के साथ चेक कर लो और मेंटेन गुड हेल्थ। तो आप क्यों बीमार होके ठीक होना, क्यों पहले दवाइयों पे जाना, क्यों स्टंट डलवाना? अरे मेंटेन कर लो यार। विद व्हाट? वो बैलेंस वापस लाना है तो ये एसेंट ऑयल है, पॉलीफिनॉल रिच, और EPA DPA DHA है जिसमें, विटामिन D3 E6 है जिसमें, जो टोटली नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट से बना है। ऐसा एक शानदार प्रोडक्ट जो किसी भी एज ग्रुप में ले सकते हो, 6 महीने से लेके 100 साल का व्यक्ति जो तो इसे सीधा ले सकता है मुंह में, वो जो नहीं ले सकता कौन? भ्रूण बच्चा जो पेट में पल रहा है, मदर ले ले, लैक्टेटिंग वीमेन ले ले, तब भी चलेगा। सबको, यानी एनी जीव जो भोजन पे बाहर के आश्रित है, उसको आप ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस करने के लिए हमारा जिंजिनो का एसेंट ऑयल दे सकते हो। किसी भी बीमारी से ग्रसित है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसके साथ भी दे सकते हो, क्योंकि नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स, ये किसी भी दवाई के साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और मजे की बात, उस दवाई का असर हो सकता है X पे हो रहा हो, Y पे हो रहा हो, आप पे ना हो रहा। अगर नहीं हो रहा, आप डॉक्टर को बोलते हैं, वो कहते हैं जी जेनेटिकल कुछ डिफरेंस होता है जी, देखो मेरी दवाई से वो शर्मा जी, वर्मा जी, मल्होत्रा जी सब ठीक हो गए, आप अब आपका जीन का कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको 1 साल्ट और इसमें ऐड करके वो ट्राई कर देता। ये जनरल होता है, लेकिन खराबी कहाँ है? वो तो सिर्फ ओमेगा 6 ओमेगा 3 आपका इम्बैलेंस था। आपके सेल्स उस मेडिसिन को आपकी बॉडी में जाने नहीं दे रहे उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से वो मल्होत्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी की बॉडी में जा रहा था। वो ठीक हो गए इस दवा से, आप नहीं हुए, तो आप जैसे ही ये लेना शुरू करोगे, यही दवाई आप पे भी असर करना शुरू कर देगी। सो ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अरे भाई आपकी ही मेडिसिन की, आपकी ही मेडिकेशन की एफिकेसी को भी बढ़ाने के काम आता है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन नाउ? आप कह रहे थे ना कि आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नीड अ टेस्ट। सो व्हाट इज योर ओपिनियन नाउ? I definitely need a balance test. That too, while I am already maintaining good health. जब हेल्थ अच्छी है तभी करवाने में फायदा है, क्योंकि तब फायदा ये है कि एडवांस में पता लग जाएगा कि भैया मैं बैलेंस कहां तक पहुंच गया हूं, मैं 6 तक पहुंच गया हूं, 7 तक पहुंच गया हूं, 8 तक पहुंच गया, 10 तक पहुंच गया हूं, और भैया तुरंत मैं इसको वापस लाऊं और 3 के नीचे मेंटेन कर लूं, और ताकि मैं ऐसा ही रहूं। और अगर ये जिंजिनो का बैलेंस टेस्ट और एसेंट ऑयल मैं लूंगा तो काहे के लिए? फॉर माई एंजॉयबल ओल्ड एज। सबसे ज्यादा दिक्कतें बुढ़ापे में ही होती हैं, सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत बुढ़ापे में ही पड़ती है। बहुत मेहनत करके, लगन लगा के, हम कमा करके बच्चों का करियर बनाने के लिए उन्हें बाहर भेज देते हैं, किसी को हैदराबाद, किसी को गुड़गांव, किसी को बैंगलोर, किसी को कनाडा, किसी को अमेरिका, पढ़ा लिखा के तब उनका करियर बन जाए। और हम वो जब तक मेहनत कर रहे होते तब हम कर रहे होते हैं, और जब बुढ़ापे में अकेले बैठ जाते फिर सोचते हैं वो आ जाए, वो कहते पापा आप यहाँ आ जाओ। हमें लगता है इतनी मेहनत से हमने ये घर बनाया था, हमारी फैमिली की वो है, इसको छोड़ के मैं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं जीऊंगा। हम ऐसा सोचते हैं। वो कहते हैं पापा मैं क्या करूं, ना इधर आ सकता हूँ ना उधर आ सकता हूँ। तो बुढ़ापा आज के युग का, वो पुराना जमाना अलग था कि बच्चे साथ होते थे, अब बच्चे दूर हैं, बच्चे कम हैं। अब हमें ही अपने बुढ़ापे में भी अपने शरीर को अच्छा मैनेज रखना है। अगर रखना है तो जिंजिनो का बैलेंस टेस्ट इन टाइम, एसेंट ऑयल इन टाइम, और फिर एंजॉय योर ओल्ड एज। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, बिफोर
भावना जी टेक्स इट फॉर क्लोजिंग. डॉक्टर अशोक घोष दिखाई दे रहे हैं. डॉक्टर घोष प्लीज आप अनम्यूट करके कुछ इंसाइट आप भी शेयर करें. Thank you, Rajneesh ji. Thank you. Thank you for giving me the time to speak something in front of you. You are a very knowledgeable person, and I love to hear from you regularly. And the way you speak and the way you apprehend, it's very. I'm very. You can say I'm very charmed by hearing you. तो सर बहुत ही अच्छा चीज आपने बोला. मैं यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे कुछ साइंटिफिक टर्म्स में यहाँ पर इंक्लूड करूंगा कि देखिए ये जो हम कहते हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है हमारे बॉडी में इनबिल्ड जब सेल फॉर्मेशन होता है, जब सेल मेम्ब्रेन जो डीएनए फॉर्मेशन जब होता है, हम लोग का जन्म होता है, दैट इज 1:1 ये रहता है. एंड आफ्टर दैट ड्यू टू आवर हैबिट्स और सम अदर इश्यूज वी कैन नॉट मेंटेन इट, एंड नाउअडेज वी सी दैट इट इज नॉट इवन 3:1 जो कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, वो भी नहीं रहता है. अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो 4 टाइप के जो मेन ओमेगा 3 है, इसमें मेनली एसेंशियल जो है ईपीए, डीपीए, डीएच. अब इसका जो मेजर सोर्स है ये फैटी फिशी है और कुछ नहीं है. एंड दैट फैटी फिश इज ओनली फाउंड इन दैट नॉर्वे और आइसलैंड, मिड ओशन के वहीं पर ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. और दूसरा आप अगर कहेंगे कि एएलए जो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो आपकी जो कोई भी प्लांट सीड बोलिए, कुछ जैसे कि चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, कुछ भी हो गया, उससे आपको मिल जाएगा. लेकिन वो एएलए से भी ईपीए, डीपीए, डीएचए बनेगा, बट दैट कन्वर्शन इज वेरी वेरी लो, ओनली 15%. तो जो रिक्वायर्ड डेली डोज होगा आपका ईपीए, डीपीए, डीएचए का, वो उतना नहीं रहेगा आपके बॉडी में जो आपको रेगुलर चाहिए. इसीलिए जो सो कॉल्ड पर्सन हम आपको कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं, हम फ्लैक्स सीड भी ले रहे हैं, हम वालनट ले रहे हैं, हम चिया सीड ले रहे हैं, फिर हमें क्यों ओमेगा 3 सप्लीमेंट की नेसेसिटी है, जरूरत है ओनली जिंजिनो बैलेंस ऑयल. कोई भी अलग कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट वो फोर्टिफाइड है और वहां पर भी वही फॉर्मूला चलता है जो एएलए से टूट के एपीए, डीपीए, डीएच आता है. इसीलिए जो कन्वर्शन है वो 15% ही रहता है. इसलिए जो टोटल डेली रिक्वायरमेंट डोज का जो रेशियो रहता है, जो हमें अकॉर्डिंग टू आरडीए जो गाइडलाइंस है उससे जो फॉलो करना पड़ता है, जो लेना होता है, वो प्रॉपर डोज हमारे शरीर में जाता नहीं. ये सबसे बड़ी बात है. इसलिए किसी का बैलेंस वो निकलता नहीं. यही मैं कहना चाहूंगा सर. थैंक यू वेरी मच. ये मिस्टर रॉबिन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो रॉबिन जी आप तब तक पूछ सकते हो. Good evening, sir. This Good is evening. Robin from Imphal, sir. ग्रेट. मणिपुर. वंडरफुल. सर मेरा एक सवाल है. Yes, सवाल please. ये है कि ये जो अपना योगी, ये लोग फीस नहीं खाता है ये लोग, लेकिन उनका जीवन जो है बहुत लंबा तक चलता है. ये लोग ओनली ये खाता है. राइट. ये लोग फीस तो नहीं खाता, ओमेगा 3 नहीं खाता है. वेरी राइट. Why their life is so life span is very long. वंडरफुल. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड क्वेश्चन एंड रादर एन अमेजिंग क्वेश्चन. आपने देखा वो घिया का जूस बोलते हैं, कद्दू, सफेद कद्दू का जूस बना के पीने को बोलते हैं. यस सर. ओमेगा 3 हर चीज में है. ओमेगा 3 हर चीज में है और वो हमारी तरह फ्राई करके छोले भटूरे, समोसे, कचौरी नहीं खाते. ओमेगा 6 नहीं बढ़ाते अपना. हेल्दी रहते हैं. हेल्दी रहते हैं. यस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. वेलकम.